बहुत जरा हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि फातिमा आप सब जी जी कर दी, कुछ बोलती तो सही। बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हुआ था। वो आगे चल के आपको पता चलेगा ये फर्स्ट टाइम जो ना वहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। इनकी पुप्पो का जो लास्ट कराची वाला गया था और उसमें जो आए तैयबा का रूम था, आई थिंक जो इनकी पुप्पो के रूम के बिल्कुल बराबर में आए तैयबा का रूम था ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर हाउ वी मेट व्लॉग। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज जो है ना हम फाइनली आप सब की बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे शादी के बाद से कि वकार भाई आप अपनी लव स्टोरी या अरेंज स्टोरी सुना दें, हाउ वी मेट वाला व्लॉग बना लें। तो हमने जो है ना काफ़ी दिनों से ना सोचा था कि हम जो है ना मिलके हाउ वी मेट वाला व्लॉग बनाएंगे। तो हमने जब फर्स्ट Q&A व्लॉग किया था, याद है इस्लामाबाद की वादियों में पहाड़ों में बैठ के हमने Q&A व्लॉग किया था, वो आपको याद है? जी याद है ना जी। YouTube फैमिली को भी वो अच्छे से याद होगा, हमारा फर्स्ट Q&A व्लॉग जिसमें जो ना फातिमा से मैंने बहुत सारे सवाल किए थे और बहुत सारी चीज़ें जो ना हमने Q&A किया था। और उसमें ना फातिमा का रिप्लाई पता है क्या होता? जी जी। और बहुत जरा हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि फातिमा आप सब जी जी कर दी, कुछ बोलती तो सही। उसके बाद मैंने सोचा था कि भाई हाउ वी मेट वाला व्लॉग करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, उसमें जो है ना मेरा साथ देने में फातिमा भी होगी, तो फिर जो है ना हाउ वी मेट वाला व्लॉग बन सकता है। तो अभी जो है ना कल जो है ना फातिमा ने एक अम्मी के साथ Q&A किया जिसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आए थे और काफ़ी जो है ना फातिमा को जो है ना अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा मुझे मतलब खुद भी ना बहुत अच्छा लगा है, पर्सनली मुझे भी पसंद आए। और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए कि फातिमा जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना आपका कायम और दायम रहे, सही है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सही है। हाउ वी मेट वाला व्लॉग जो है ना मैंने इसी जो है ना चीज़ का इंतजार करता कि फातिमा जो है एक मतलब कि कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरो, फिर जो है ना हम बनाएंगे हाउ वी मेट वाला व्लॉग जो कि अभी हम स्टार्ट करने लगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप कुछ कहेंगी? आपको कुछ मेरे सामने नहीं जी नहीं कुछ तो कह दें। आपको कैसा लगा आपने जो अम्मी के साथ एक जो है ना Q&A सेशन किया, उसके बाद कमेंट्स रीड करके आपका कैसे मतलब कि आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों को मेरी बातें पसंद आई और अम्मी के साथ मैंने बातें की, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप सब लोगों को भी अम्मी की बातें बहुत पसंद आई और साथ ही साथ में आपका कॉन्फिडेंस जो आपने शो किया ना वो भी सबको बहुत बहुत पसंद आया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फिट अप भाई, ऐसी कॉन्फिडेंस लेके ना चलो, आगे बहुत कुछ करना है, ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन ना बहुत आगे जाएंगी और आगे वाले रुक के कहेंगे फातिमा पहले आप आगे चली जाओ। इतना आगे जाएंगी। बहुत मुझे भी अच्छा लगा कि आप मतलब दिन ब दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। चलें जी अभी बढ़ते हैं हाउ वी मेट की तरफ। तो सबसे पहले जो ना स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे। वैसे हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन दोबारा से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम हम कहाँ मिले थे। तो भाई फर्स्ट टाइम जो ना आप बताएं भाई कहाँ मिले थे? मैं बताऊँ? हाँ आप बताएं, आप बताएं हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे, कहाँ देखा था मतलब? फर्स्ट टाइम मैंने देखा था आपको पंजाब में। पंजाब में? ओए पंजाब में गाइस, हमने फर्स्ट टाइम पंजाब में देखा था। पंजाब से जो ना हमारा देखना स्टार्ट हुआ, उसके बाद शादी भी पंजाब में हुई। तो फर्स्ट टाइम हमने पंजाब में एक दूसरे को देखा था। और उस वक्त जो है ना मैं गया था, मैं अपना बताऊंगा, तो मैं गया था कराची से ईद मनाने पंजाब, बकरा ईद। और इस बकरा ईद पे ना पूरे 2 साल हम जाएंगे उस बात को, मतलब कि 2 साल पहले मैं गया था। और वहाँ पर जैसे मेरी एक जो है ना एक जॉब मैंने छोड़ी थी और जो है ना दूसरी जॉब पे लीव्स थी, क्योंकि मैं डबल जॉब करता पंजाब जाने से पहले। तो एक जॉब मैंने जो है ना लेफ्ट कर दी थी और दूसरी जॉब पे मेरी लीव्स थी, तो इसलिए जो है ना मैं पंजाब गया था। वहाँ पर जो है मैंने ईद भी मनाई। फातिमा मुझे वहीं पर दिखी थी फर्स्ट टाइम। और आप क्या कर रही थी वहाँ पे? मैं भी फर्स्ट टाइम ही गई थी। मतलब आपका कहने का ये है कि आप भी फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी? जी। मतलब उस इलाके में, उस जगह पे जहाँ पर मैं गया था? जी। अच्छा,
तो गाइस इस वक्त जो ना मैं गया था वहाँ पर मैं रह रहा था, मेरे चाचू वाले भी हैं वहाँ पर जो ना साजिद भी घर, मेरे मामू घर है और इसके अलावा शामी बाजी वालों का भी घर है। तो वहाँ पर जो ना मैं भाभी वालों के घर रह रहा था। उस वक्त जो ना भाई और भाभी की मंगनी हो चुकी थी, तो मैं उनके घर में स्टे कर रहा था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था मुझे, क्योंकि रौनक थी ना, बहुत सारे बच्चे होते थे। तो अक्सर आपने देखा कि मैं जो ना वहाँ पर बच्चों के साथ जो ना काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो खैर मेरी फातिमा की फर्स्ट जो है ना हमने एक दूसरे को वहीं पर देखा था। आगे बताएं क्या करने आई थी आप? मैं आई थी वहाँ पर। मुझसे मिलने? नहीं, फिर आपसे मिलने नहीं आई थी मैं। अच्छा, मैं भी कुछ हो रहा हूँ। फिर क्या करने आई थी? मुझे क्या पता क्या वहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, मैं तो अपने पप्पा को पता आई थी ना फर्स्ट टाइम। अच्छा, फिर मुझे देखा आपने वहाँ पे? जी। मुझे देख के कैसा लगा? ऐसा लगा, नॉर्मल लगा, जैसे नॉर्मल बंदे को देख कर लगता है। ये तो वजह बेइज्जती है भाई। अच्छा भाई, वहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा था और उस वक्त जो ना मतलब कि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि ये ना फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें देखा था, तो उन्होंने ना ब्लैक ड्रेस पहना था। झूठ नहीं कहूँगा, ऑनेस्ट होकर ना मैं बताऊँगा जो भी चीज़ है। इनका ड्रेस मैंने नोट किया था, ब्लैक कलर का इन्होंने पहना था और इनके ना कोई यहाँ पे दूर से देखा मैंने, यहाँ पे या यहाँ पे ना वाइट कलर की ना क्रीम लगी हुई थी। तो मुझे लगा शायद कोई इंजरी हो, कोई मतलब मसला होगा, लेकिन वो जो ना मेरे ख्याल से इनके यहाँ पर जो ना इनको जब बीमार होती ना, इन्होंने बाद में बताया था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनको जो ना बीमार होती ना तो यहाँ पर दाना निकल आता है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दाना निकला, तो इन्होंने ना भर के ना वाइट कलर की ऐसी क्रीम लगाई थी ना कि वो ना क्लियर दूर से जो ना फेस पे नजर आई थी, विजिबल थी कि इनकी ना यहाँ पर क्रीम लगी थी। तो हमने फर्स्ट टाइम जो ना पंजाब में, ये भी फर्स्ट टाइम आई थी वहाँ पर, और मैं जो ना फर्स्ट टाइम तो नहीं गया था, लेकिन जो ना काफ़ी सालों बाद जो ना वहाँ पर गया था और फर्स्ट टाइम हमने वहाँ पर एक दूसरे को देखा था। जी अभी सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स। क्या फीलिंग्स थी आपकी? कोई फीलिंग्स? जीरो फीलिंग्स गाइस, जीरो फीलिंग्स। तो हाँ भाई, वहाँ पर हमारी कोई फीलिंग्स नहीं थी। वहाँ पर हम जो है नॉर्मली जो है ना एक दूसरे के साथ जो है बातें करते थे और भाभी की जो है बहुत अच्छी दोस्त थी भी, अभी भी है। तो वहाँ पर ये भाभी के साथ काफ़ी जो है मतलब मस्ती मजाक करते थे और मैं वहीं पर रह ना। तो ये था कि हम नॉर्मल थे, कोई मतलब उस वक्त ऐसी बात नहीं थी दिल में, जो कोई लड्डू नहीं फूटे थे। उस वक्त हमें पता भी नहीं था कि हमारा आगे जाके रिश्ता हो जाएगा, लेकिन ये कि हम लोग नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं। और मज़े की बात तो ये कि फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पर गई थी और फर्स्ट टाइम ही मेरी भाभी के साथ दोस्त थी। अच्छा, मतलब वहाँ पर भाभी को उससे पहले नहीं आती थी आप? नहीं, मैं पहले कभी गई नहीं थी वहाँ पर। गाइस वहाँ पर बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हुआ था। वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम जो है ना वहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। फर्स्ट टाइम जो है ना वहाँ पर ये गई भी थी, फर्स्ट टाइम भाभी के साथ में वहाँ पर दोस्ती हुई थी। गाइस एक चीज़ पता चलो कि मेरी फर्स्ट टाइम जो है ना मेरे ससुर जी और सासू माँ से वहाँ पर मुलाकात हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो ना उस वक्त डेथ भी हुई थी साजिद भाई के बेटे की, जो उनका फर्स्ट बेटा था सेकंड वाइफ से, तो उनकी डेथ भी हुई थी। तो इससे ना इनके जो है ना मम्मी और पापा भी आए थे, तो वहाँ पर जो है मेरी उनसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी। मुझे फारूक मामू से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो काफ़ी ना एक तो एंटरटेनिंग है, मतलब आप जो है ना उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, आपको जो है मतलब आप बोर नहीं होंगे। वो मतलब इतना एंटरटेन करते हैं, बहुत 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 अच्छे, मतलब उस वक्त मुझे लगे थे, अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो। तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था उनसे मिलके। उन्होंने काफ़ी मतलब मस्ती मजाक किए थे। कराची में उनसे मैंने एक व्लॉग में कहा था आप कराची क्यों थे, तो उन्होंने ऐसे मतलब कौन से इंग्लिश में मतलब लाइन्स बोली थी, मतलब इतना मैं हंसा था, इतना हंसा, मतलब उनके साथ उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम मिला था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ना मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। तो वापस से वो उन्होंने मुझे नहीं, पूरे जो गाँव को एंटरटेन किया था। वो सब सिचुएशन थी ना, सब अपसेट थे एक तरह से। हौसला अफजाई भी की और मूड मतलब डाउन थे सबके, तो उन्होंने सबको मतलब कि एक तो हौसला अफजाई के साथ साथ सबका मूड भी अच्छा किया। ये बहुत अच्छे लगे थे फारूक मामू, और मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था। मैं मतलब वहाँ पर काफ़ी अर्से बाद गया गाँव में, तो बहुत सारे रिश्तेदार थे जिनसे मैं नहीं मिला था, तो मैं बहुत सारे रिश्तेदारों से फर्स्ट टाइम मिला था। फारूक मामू जैसे हो गए, मेरी सासू माँ हो गई, तो ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार थे जिनसे मैं नहीं मिला था, उनसे भी फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी गाँव जाके। क्योंकि मेरे ख्याल से मैं कोई स्टडी कंप्लीट करके ना कोई 8 से 9 साल बाद जो है ना मैं विलेज गया था। जी अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड पार्ट जो है ये है कि रिश्ते की बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो रिश्ते की बात स्टार्ट हुई थी गाइस, फातिमा अपनी पुप्पो के साथ जो है ना कश्मीर टूर के बाद कराची आ गई थी, और कराची वाले घर गिजरी में जो घर था इनकी पुप्पो का, वहाँ पर मैं और अम्मी अक्सर जाते थे। और वहाँ पर जो है ना फातिमा अम्मी से मुलाकात हुई थी, अम्मी की फातिमा से मुलाकात हुई थी, तो अम्मी को काफ़ी पसंद आई थी। मुझे खुद का तो हो गया था कि अम्मी को बहुत पसंद आई है, क्योंकि अम्मी ने ना तारीख को स्टार्ट कर दी, तारीख को ना पुलिस बाद में थे, तो मुझे खुद का हो गया था गाइस कि अम्मी को ना काफ़ी पसंद आ गई। क्योंकि जो है ना जैसे भाभी है ना, भाभी का नेचर है
और तो वैसे ही ना सेम जो ना फातिमा का नेचर है। तो भाभी भी अम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और इसके साथ जो ना फिर फातिमा की जो ना अम्मी ने ना तारीफ़ें स्टार्ट कर दी मेरे सामने, और फिर इनकी पप्पो ने भी काफ़ी तारीफ़ें की थी फातिमा की, कि मज़े मज़े के खाने बनाती हैं और ये वो, मतलब खाने जो ना मैंने भी खाए थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से पंजाब में जो ना इनके हाथों का पुलाव खाया था फर्स्ट टाइम, लेकिन विदाउट चिकन था गाइस वो। तो खैर, तो मज़े मज़े के खाने बनाती हैं। तो इनकी पप्पो ने काफ़ी तारीफ़ की थी इनकी, और फिर अम्मी ने भी जो है ना इनकी काफ़ी, मतलब अम्मी ने देखा और अम्मी को भी काफ़ी पसंद आई। तो उसके बाद अम्मी ने ना मतलब कि इनकी मतलब बात की मुझसे। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से बात स्टार्ट हुई थी, तो मुझे खुटका तो गया जब अम्मी तारीफ़ करी थी, लेकिन फिर अम्मी ने जो है ना क्लियर बताया कि भाई इस तरह से बात है, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। चलें जी, अब 4th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, रिश्ता कब हुआ। तो गाइस बातें तो हो रही थी, जैसे कि बात हुई पप्पो अम्मी की, और उसके बाद अम्मी की मुझसे ही बात हुई, अम्मी ने थोड़ा बहुत मुझे भी हिंट दे दी थी। और फिर रिश्ता पक्का कब हुआ, जब इनकी दादी आई थी सऊदी अरब से कराची, और फिर जो ना आपस में बड़ों की बैठ के, मतलब अम्मी अब्बू दादी और इनके नाना जी, और इसके अलावा साजिद भाई और पप्पो सितारा बाजी, तो इन सब ने मिल के जो ना मतलब एक मीटिंग की, और उसके बाद जो ना इन्होंने सब ने मिल के हमारा रिश्ता हमारी मर्ज़ी से हमसे पूछा पहले कि इस तरह हम आपका मिट से जो है ना मेरे वालिद वालदा अम्मी अब्बू ने पूछा मेरी मर्ज़ी, और उसके बाद जो ना हमारा रिश्ता तय हुआ, पक्का हुआ। आपका क्या हुआ भाई, आप भी बताएं ना। इससे मेरी मर्जी पूछी गई थी। पूछी गई थी जी। आपने फ़ौरन से बोला ओके ओके ओके? नहीं। फिर मैंने ऐसे नहीं बोला था। फिर कैसे बोला था? वैसे ही बोला जैसे बोला था। तो सब आकर मेरे साथ बैठे। कौन सा बताए, कौन सा? कौन सा थे, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ये जो ना गाइस सुन रहा हूँ। मम्मी पापा दादी को, और उसके बाद मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जाकर बैठो, तो मैं जाकर। कहाँ की बात है ये बात है नवाकोट की। अच्छा, नवाकोट, ठीक है। जब नवाकोट आए थे दादी और पुप्पो, सर्दियों में आए थे मेरे ख्याल में, सही है, ठीक उन है, दिनों की बात है। ठीक तो है। मुझे तो उनसे बात करने लगे कि ऐसी सी बात है, कहा जैसा आपको ठीक लगे, आप लोगों की मर्जी। अच्छा, आपने ये कहा? मैंने कहा कि मुझे मालूम है कि आप सब लोग मेरे बड़े हैं, और आप लोग जो भी सोचेंगे मेरी बेहतरी के लिए सोचेंगे। वेरी नाइस। ऐसे बात शुरू की थी ना सब लोगों ने मुझसे, और उनके बाद जैसे ख़त्म हुई तो मैंने फ़ौरन से ये नहीं कहा कि हाँ मुझे करना है। अच्छा, जी दिल ने कहा ना? नहीं, मेरा दिल ना ये कह रहा था कि ना ऐसा मेरे बड़े सोचेंगे, वो मेरे लिए सही सोचेंगे। तो ये था गाइस पार्ट, हमारा रिश्ता कब पक्का हुआ, हमारी मर्जी पूछने के बाद जो ना इसे फाइनलाइज किया गया। तो पढ़ते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं शादी की डिमांड्स की तरफ। तो भाई रिश्ता पक्का हो गया, फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आती है शादी की डिमांड्स। तो शादी की डिमांड भाई बहुत सीधी सादी थी। वो ये थी कि भाई फातिमा जो है ना शादी के बाद स्टडी कंटिन्यू करेगी। शादी के बाद मतलब ये नहीं कि स्टडी ख़त्म करेगी, तो शादी के बाद स्टडी कंटिन्यू करेगी। और जो है ना ये इनकी जो है ना डिमांड्स थी। तो हमने बोला भाई ये कोई जो है ना डिमांड तो नहीं है, तो हर लड़की की मर्ज़ी है, मतलब शादी के बाद ज़रूरी है कि लड़की जो है ना सिर्फ घर संभाले। शादी के बाद जो है ना स्टडी कंटिन्यू जो है ना, स्टडी की कोई उम्र नहीं होती, स्टडी तो मतलब बंदा बुढ़ापे में भी कर सकता है, तो स्टडी कंटिन्यू करे जी बिस्मिल्लाह, हमें कोई इशू नहीं। शादी के बाद जो है ना लड़की स्टडी कंटिन्यू कर सकती है। तो शादी की डिमांड्स लड़की की तरफ से ये थी कि लड़की स्टडी कंटिन्यू करेगी। तो हमने बोला कोई मसला नहीं है जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल स्टडी कंटिन्यू करेगी। चलिए ये पार्ट है, ये वैसे क्वेश्चन जो है ना रिपीट हो रहा है, वैसे शादी मर्जी से हुई है ज़बरदस्ती, तो ये मेरे ख्याल से हम लोग जो है ना जवाब दे चुके हैं, हमारी मर्जी पूछी गई है ना। जैसे आपको नवाकोट में रूम में बुला के सबने पूछा, वैसे ही मुझसे भी मेरे अम्मी अबू ने पूछा था। तो शादी हमारी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, हमारी शादी हमारी मर्ज़ी के बाद जो है ना इसे अरेंज किया गया है। साथ साथ रिश्ता तय करने पे कोई प्रेशर या दबाव वगैरह नहीं था। खुशी हंसी खुशी कहनी, हंसी खुशी के साथ ये रिश्ता अंजाम दिया गया है, और हंसी खुशी के साथ ये शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हंसी खुशी के साथ हम जो है ज़िंदगी गुजार भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। दबाव वैसे ज़्यादातर लड़कियों पे दिया जाता है, तो आपके ऊपर तो कोई दबाव नहीं था ना? नहीं। पक्की बात है, अभी कोई बात है तो कह दें। हाँ? नहीं था भाई, कोई दबाव नहीं था गाइस, कोई दबाव नहीं था। शादी के बाद तो कोई दबाव नहीं है ना? नहीं। पक्की बात है? नहीं। नहीं।
चले, ये कोई दबाव नहीं है भाई। अगला पार्ट है, शादी से पहले हमारी बात होती थी या नहीं? बात होती थी हमारी? कभी भी नहीं होगी। अच्छा गाइस, इनके पास वैसे कोई ऐसे कोई मतलब वो नहीं सीन के कोई मतलब जैसे कॉल में बातें करना रात में और ना इस तरह से मैं खाना खा लो बेबी ने खाना खाया, ऐसा कोई सीन था। तो ये था कि इनके पास कोई सेलफोन वगैरह नहीं था और ना कोई मतलब हमारी मतलब बातचीत थी। मतलब नॉर्मली ऐसा था कि हम लोग मिलते थे ना, जैसे हमारे जो है ना घर वाले, मैं घर वालों के साथ चलता तो कोई है तो वहाँ पर जो ना अक्सर एक आध बार मुलाकात हुई, तो वही मुलाकात हुई थी। और एक फनी सीन सुना वो वाला, जो आप जो है वॉशरूम से निकले कोई पसीने पसीने, वो सुनील सुना रहे थे, वो मजे वाला है, वो प्लीज सुना रहे थे। गाइस एक परमिशन ले लूँ, सुना दूँ? चले भाई। गाइस सीन ऐसा था कि जब हमारी ना बात पक्की हुई थी ना, उसके बाद है ना ये मुझे देख के ना फौरन से ना गायब, मतलब अगर इसने गलती से मुझे देखे ना झलक भी ये ना पीछे यू टर्न कर लेती थी और भागे थे, पता नहीं कहाँ आगे पीछे रूम में ना छुप जाती थी। अजान होने लगे तो अजान के बाद ना स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अजान हो गया, अभी वापस जो ना वो सीन कंटिन्यू करते जो मैं सुनाने वाला था। एक बार फिर से परमिशन बता दूँ ना? बता दें। चलिए, पक्की बात है, लॉक कर दूँ? आप इतना कह तो है, बता ही नहीं। चले जी। तो भाई सीन ऐसा था कि जो सितारा पप्पो का लास्ट वाला घर था कराची में, तो वहाँ पर जो ना इनकी दादी जी, पप्पो, मेरी अम्मी और मैं, टोटल 4 लोग थे एक रूम में। और जो इनकी पप्पो का रूम था उसके बिल्कुल बराबर में जो आयत तैयबा का रूम था, आयत तैयबा का था ना जी, हाँ, बीच वाला रूम। जी। तो उस रूम में जो ना हम 4 लोग बातें कर रहे थे। तो 20 से 25 मिनट जो है ना हम बातें करते रहे और फिर जो ना सीन ऐसा हुआ कि फौजिया अचानक रूम में आई, ठीक है। तो फौजिया शायद इसे ढूंढते ना उस रूम में आ गई, ये तो दादी फातिमा का है। तो वहाँ पर ना फातिमा मिल नहीं रही थी, तो बोला फातिमा तो यहाँ नहीं है, बोला फातिमा यहीं पर ही है। मैं पूरा घर चपा छत पे घूम के आया हूँ, फातिमा नहीं मिली, तो फातिमा यहीं पर है। हमने बोला फातिमा तो नहीं, यहाँ पर हम 4 जो है ना वहाँ पर बंदे बात कर रहे थे, कब से खड़े हुए, फातिमा थी। फिर जो है ना अचानक जो है ना फौजिया वॉशरूम मतलब कि वॉशरूम खोला, वॉशरूम लॉक था। अब जो है ना ये वॉशरूम में थी और हम 4 लोग 20 से 25 मिनट तक रूम में बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि फातिमा इस वॉशरूम में। तो भाई फाइनली जब ये वॉशरूम से निकली ना, तो ये पूरे पसीने हुई थी भाई, पूरा गाइस ऐसा जैसे लगता है कोई नहा के, लेकिन नहा के नहीं निकली थी, ये जो पूरे पसीने हुई थी। और बाद में पता ये चला कि उस समय मैं वहाँ पे मौजूद था, इसलिए ना वॉशरूम से बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी इसकी। तो भाई इतना जो है इसको ना डर और खौफ था मुझसे, पता नहीं क्या था, डर खौफ था, क्या था, शर्म। इतनी मतलब मुझसे शर्माते थे कि जो है ना हम 4 लोग एक मतलब रूम में खड़े हुए और हमें नहीं पता कि वॉशरूम में कब से जो है ना मेरी वजह से कि मैं बाहर खड़ा हूँ और ये जब मैं जाऊँ तब निकलेगी, ये वॉशरूम के अंदर रही भाई। वैसे आपको हाँ आवाज़ों से पता चला होगा कि भाई हम लोग स्टिल रूम में, तो इसलिए मेरे ख्याल से इसने आवाज़ों की वजह से ना हम लोग बातें करते थे ना, तो आवाज़ की वजह से इसे मालूम चला था कि भाई अभी भी बाहर खड़ा हुआ है, बाहर निकलूंगी ना तो पता नहीं क्या मैं खा जाऊँगा, क्या ऐसा करूँगा कि वॉशरूम में ना मतलब कि छुप के एकदम बैठी हुई थी। तो ये स्टोरी जो ना मुझे बड़े फनी लगी थी कि जो है वॉशरूम से नहीं निकली थी। अगर फौजिया ना आती तो ना वॉशरूम से ना निकलती, तो हम लोग रूम में घंटे तक बैठे रहते। उधर वाह भाई। स्टोरी गाइस मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी। बस ये था कि जब बात पकी हुई थी ना, उससे पहले हम नॉर्मल बात करते थे, तब तो सलाम दुआ भी कर लेती थी, लेकिन जब बात पकी उसके बाद में ना सलाम दुआ करती ना कुछ देख के ना गायब छिप जाती थी। लेकिन 1-2 मरतबा मेरे को दादी ने समझाया था कि सलाम तो कर दिया करो, लेकिन मुझे शर्म इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं ऐसे मुझे पता चलता था ना कि आप आ रहे हैं, बस फ़ौरन से मैं गायब हो जाती थी, मुझसे सलाम करने की हिम्मत भी नहीं होती। 2-3 मरतबा दादी अपने भी मुझे समझाया था कि जब आप आओ ना, जब आते घर में तो आपको सलाम लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो है ये जो सलाम क्या, ये तो मतलब देख के ना गायब। मुझे नहीं मालूम कि आपको मैं नज़र आती थी कि नहीं, लेकिन आप जब मुझे नज़र आते थे तो मैं बस गई काम से, गई काम से, मतलब गई सामने से गई। इतना बड़ा मतलब मेरे सामने से इंसान आ रहा होगा और जो है ना बात पक्की होने के बाद थोड़ा सा आके भी ढूंढते थी तो मतलब इतना बड़ा इंसान में कैसे नजर नहीं आएगा। भाई बहुत शर्मीली थी, अब भी बहुत शर्माती है, लेकिन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ना कॉन्फिडेंस आते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने गाइस। अच्छा जी, अगला पार्ट ये है कि हम एक दूसरे को पसंद कर देते हैं। हाँ भाई आप सच बताना, ये सच बताना, अगर आप मुझे मतलब कि पसंद, ऐसा नहीं कि
अच्छा जैसे होता है ना कि ये इंसान आपको पसंद होता नहीं होता, वैसे ही मेरे बारे में बात पक्की होने के बाद आपको मतलब मैं अच्छा लगता था या कुछ ऐसा मतलब आपके दिल में, तो ये जो ना सच बताएं कि क्या था, क्या फीलिंग्स थी बात पक्की होने के बाद की बात करूँ। फीलिंग्स खास नहीं थी फिर क्या था? हाँ सच बताएं, सच बताएं। लेकिन आप अच्छे लगते थे मुझे। अच्छा बस अच्छा लगता था। हाँ जी, जैसे नॉर्मल बंदा अच्छा लगता है ना, वैसे अच्छे लगते थे। बस भाई मतलब दूसरों की तरह बस नॉर्मल ही लगता था, कोई खास मतलब खास बात नहीं थी। जैसे रिश्ते के बाद वाली बात होती है ना, वैसे नहीं था। जैसे नॉर्मल बंदे से, जैसे किसी नॉर्मल बंदे से आप न्यू मिलते हो, बातचीत करते हो, अच्छा लगता है, वैसे आप अच्छे लगते थे। वैसे जब भी देखो ना आपका जिक्र ही चलता रहता था, सब आपकी ही तारीफ करते थे। मतलब सब में कौन बोलता मुझे ही बताओ। सब तारीफ करते थे, दादी, मामा, पापा, पप्पो, मामू, सब करते थे। चलें जी, थैंक यू सो मच। आप सब मुझे इतना अच्छा समझते हैं, इस लायक समझते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक बात बताऊँ आप? जी जी बताएं, एक नहीं आप 10 बात बताएं। जो बातें सब जो ना बताएं, सामने रखें। हमारे रिश्तेदार जब आते थे ना हमारे घर, तो मेरी मामा या मेरे पापा से आपके बारे में पूछते थे ना, तो मेरी मामा पापा बहुत तारीफ करते थे आपकी। अच्छा जी हाँ गाइस, इनके मतलब बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो मुझे मतलब देखा नहीं, जिन्होंने देखा नहीं था और जो मिले थे, खैर यूट्यूब पे तो देखा होगा और मतलब मेरी वीडियोस वगैरह, लेकिन जो ना मतलब कि हम एक्चुअल में नहीं मिले होंगे। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझे इनके रिश्तेदार जो है उनसे अभी भी नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जब मैं जाऊँगा ना आपकी तरफ नवाकोट, तो ज़रूर जो है वहाँ पर सबसे मिलूँगा, इनकी सहेलियों से और इनके रिश्तेदारों से, तो सबसे मुलाकात भी करूँगा, सबसे मिलूँगा भी। तो गाइस हमारी पूरी स्टोरी सुनने के बाद जो ना अभी मेरा नहीं ख्याल कि हमें बताना पड़ेगा ये लव थी या अरेंज थी, तो ये सब आप खुद जो है ना समझ गए होंगे। और ये जो हमने आपको स्टोरी सुनाई है, इसके बाद आप खुद जो है ना बताएं कि हमारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइस ये हाउ वी मेट व्लॉग करने से पहले हम आखिरी सवाल का जवाब देना चाहेंगे कि घर वालों की पसंद से हम खुश हैं कि नहीं हैं। तो पहले आप जवाब दीजिए, लेडीज फर्स्ट। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपनी दादी का और पप्पो का कि मुझे आपके साथ जोड़ा मेरे साथ जोड़ा। जी हमारी जोड़ी जो है ना बनाने में उन्होंने काफ़ी किरदार अदा किया। जी बहुत मेहनत किया मैंने, बहुत ज़्यादा। हाँ ये बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए इनकी दादी और पप्पो को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पप्पो, साजिद भाई, दादी, तो उनकी काफ़ी एफर्ट्स हैं। जितना शुक्रिया अदा करे बहुत कम। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ। अब आपकी बारी बताएं। मेरी बताने? जी अच्छा मेरे बताए। तो वही सवाल जो था कि हम खुश हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी खुश हूँ। और जैसा कि आप सबके सामने हमारी डेली रूटीन, डेली लाइफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। और आज तक ये भी एक बात बताऊँ गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ना कभी लड़ाई नहीं हुई है। मतलब नाराज़गी हो जाती है, फिर जब ये नाराज़ होती है मैं जाके मना लेता हूँ, मैं नाराज़ होता हूँ तो ये आके मना लेती है। तो इस तरह से ना अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है कभी जो है ना हमारी लड़ाई वगैरह कुछ नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हम काफ़ी खुश हैं। तो बस हल्की फुल्की नाराज़गी हो जाती है, वो भी बातों ही बात में, बैठे बैठे नाराज़गी रहती है। कभी जो है नाराज़ होने के ज़्यादा मतलब मेन रीज़न नहीं होता, बस छोटे मोटे ना, जैसे कि मैं खाना पूरा ना खाऊँ ना तो फिर नाराज़ होना है इनका। और इस तरह से मैं ऑफिस जाने से पहले इनको जो ना उठाओ नहीं, नींद से बोलती मुझे उठाओ गाइस, मुझे नींद से उठाओ। और अगर मैं इन्हें, मेरा भी दिल नहीं करता है सुबह सुबह जो है मैं बोलता हूँ ये सोती रहे, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि मैं सुबह सुबह ऑफिस जाता हूँ ना तो ये सो रही होती है। अब मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं उनको उठाऊँ, मैं उठा के क्या करूँगा, क्योंकि पूरा दिन जो है मतलब कि मैं तो ऑफिस लगा पे ये इन्हें नींद ना आए, तो इसलिए मैं ना इसे उठाता नहीं हूँ। तो ये ना बगैर बताया अगर चले जाऊँ तो इनका नाराज़ वापस मैसेज करना कि आप मुझसे मिल के नहीं गए, आप मुझे उठाए नहीं, आप तो मुझे मेरे खुदाफिज़ नहीं गए। तो ये छोटी छोटी बातों में ना नाराज़ होना, तो इसलिए ना आप मैं बोलता हूँ भाई आपने अगर ये खुद ही बोलती हैं भाई मुझे उठा देगा तो मैं उठा देता हूँ, भाई मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो मुझे गेट तक आती हैं, अल्लाह हाफिज़ करती हैं। तो ये चीज़ें जो ना ये मतलब छोटी छोटी बातें को नाराज़ ना, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई, ना होगी इंशाल्लाह ताला। और लास्ट टाइम आपको याद है जब आप ऑफिस से आए थे? लास्ट टाइम ऑफिस से आया था, आपने मुझे नहीं बताया था। हाँ ऑफिस से आओ तो मैसेज करके आओ कि मैं आ रहा हूँ,
तो ये भी है कि मुझे ऑफिस पहुंच के मैसेज भी करो, ऑफिस से निकलने से पहले मैसेज करो कि मैं निकल रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है मुझे अप टू डेट रखनी पड़ती हैं अपनी वाइफ को, मतलब कि मैं जब भी कहीं जा रहा हूँ या तो ये तो मतलब कि ऐसा है कि कभी कभार मैंने भुलक्कड़ में ना तो बोल रहा हूँ, तो इस बात पे छोटी छोटी बातों में नाराज़गी हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो मेरे ख्याल से हर घर में होती होगी। तो ये है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी लड़ाई वगैरह कभी भी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से आप ये मुझे डेली हाफिज भी करके जाते हैं और अच्छे बच्चों की तरह अच्छे बच्चों की तरह उठाता भी हूँ और हाफिज भी करता हूँ। और जब ऑफिस से आते हैं तो बताकर आते हैं कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ इस तरह से। और इनकी डेली फरमाइश की चीज़ें भी हाँ, और ऑफिस में बैठा हुआ तो घंटे बाद जो है पानी पी लो, और इसके अलावा खाना खाया नहीं खाया। तो शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी शादी के बाद ना बीबी ने खाना खाया वो वाला सीन है। तो मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ख्याल रखती है मेरा भी, और घर वाला का भी काफ़ी ख्याल रखती है, और पूरे घर का काफ़ी ख्याल रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बाकी मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा हाउ मैक वाली वीडियो बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर सब्सक्राइब, ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बता दीजिएगा कि गाइस आपको ये कौन सी स्टोरी लगी है। ये मतलब कि अरेंज लगी है लव, वैसे तो आप सबको इजीली पता चल जाएगा कि लव है अरेंज, तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।